जय प्रगति। आइए मंडे सेशन जीरो थेरेपी केंद्र से फेसबुक पे विपिन चंद बॉम और हैश यूजुअल ये कल यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। एंड डाउट्स आर वेलकम। सी indirectly and directly our doubts are clearing, whether it's mingling in our mind or not, but many doubts are clearing here, so doubts are welcome here. अंकल एक चीज़ है, जैसे बोलते हैं सेंटिमेंट है या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर ये डे में मैं ये कपड़े पहनना, बहुत जन ऐसे रहते हैं। जैसे वीक का फर्स्ट डे है तो अगर मैं आज वर्किंग नहीं करूँ तो फुल डे लीव हो जाएगा। तो लोगों के मेंटालिटी में ऐसे बहुत रहता है, अनकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस वेयर इट विल, कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा अच्छा निकल जाएगा मेरा दिन। और जैसे आज मंडे है तो अगर मंडे में अगर छुट्टी लूँ तो पूरा वीक मेरा छुट्टी हो जाएगा। तो लोगों का अलग अलग ऐसे बहुत सारे वो रहता है कि मैं इसी बेस पे चलना। और जैसे मेरा अगर कोई अच्छा अवार्ड मिले तो मैं अच्छे ड्रेस पहन के जाऊँ, तो सेम शर्ट उस दिन वापस सेकेंड टाइम मिले तो वापस ऐसा करना। लेकिन नर्वस होता है कि नहीं मिले तो ये पॉइंट समझा नहीं। मतलब कहीं अवार्ड मिलता रहता है अंकल। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने ये कपड़े पहने तो बोलेगा वापस मैं यही पहनूं तो शायद मेरा लक हो सकता है। तो लॉट ऑफ लिंगरिंग इज थिंग। एग्जैक्टली। तो ये क्या है अंकल? पहले तो आई वांट टू मतलब इन्फॉर्म यू, इलेक्शन के कारण, मीटिंग के कारण अपने लोग आ नहीं सके इन टाइम, नंबर 1। नंबर 2, आई वांट टू 15 तारीख को जिन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक मैसेज दिया है, प्रणाम टू एल्डर्स एंड माई ब्लेसिंग टू ऑल द पीपल who remembered me on that day. And people who come here, I do thank them. And greeting and meeting to अच्छा ही था. It was probably not less than 120 people, not less than, estimate 150 है मेरा, but लोग बोलते तो अच्छे लोग आए. That was, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि my happiness is people coming, and I feel I must सेलिब्रेट बर्थडे एवरी डे, तब लोग आते हैं, नहीं तो नहीं आते ना। फिर धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगे, फिर नया आइडिया करेंगे इकट्ठा करने के लिए। इट वॉज लाइक पीपल सेड 15th वॉज लाइक मेला, कमिंग एंड गोइंग। अपने लोग तो नहीं मालूम, बाहर वालों को। नाउ कम टू द पॉइंट, आज लोग आ भी नहीं सकते, मेरे को लगा लॉट्स ऑफ पढ़ना है ना, एंड शादी है, एंड इलेक्शन में टाइम में नहीं आ सकते। राइट नो वी हैव अबाउट 1 2 3 4 5 7 पीपल ओनली। 7 के लिए इतना बड़ा लेक्चर, डाउट, लाइव, बट वी आर कमिटेड एंड इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। अब वापिस बोलते डाउट। अंकल इसको मतलब सेंटीमेंट बोलते हैं या क्या रहेगा? याद आ गया मेरे को, मैं उसमें चला गया। राइट, एक्चुअली तू जो भी डाउट पूछा ना, इट्स लाइक यू नो पीपल who are not confident on themselves, not confident of yourself or whatever it is. People are not having confidence on themselves. So people do, yes, this could have been happened, this should happen. Other day I wore this shirt, so I must wear this shirt. Monday gone, so every week the things, all these are not worth in a business or anywhere else. बराबर है? I don't know. Right. Or how to improve the confidence? ये वार है, ये नंबर है। डोंट टेल मी दैट नंबर में कॉन्फिडेंस नहीं करता हूँ। नंबर में प्रूवन है कि ये तारीख में अपना सेमिनार हमेशा अच्छा हो,
नॉट 1 तारीख, जितने भी सेमिनार होते हैं सब, तो नथिंग रॉन्ग बिकॉज द पब्लिक थिंग. इफ इट्स फॉर मी आई वुड नॉट बॉदर. Yes. If me, I won't bother about the door number and 13 door number. हमारा घर था, I don't bother. But when you public, ये थोड़ा सोचना पड़ता है और वो राशि भी होती है. But that doesn't mean इसलिए खराब हो गया, वो हो गया, या ऐसा लास्ट टाइम ये तारीख थी, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को. खुद को उन लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. Why does it happen? But that's the point. Why? Because they are not thorough in the subject. Somewhere the confidence lacking because the lack of knowledge, maybe because of personality, maybe they have not been successful in life. All this reduces the confidence. 1 plus 1 plus will improve the confidence. Better the solution, don't go for big project. छोटे से करो so that you get success. People appreciate छोटे से. That only can boost your confidence. या चलाना पड़ेगा ना, बस तो डाउट ही कोई नहीं है ना. एक डाउट है, किसका क्या है, सब उसमें आ गया ना, कपड़ा ये सब जो भी है. There is all lack of confidence. Again, it will be like proving a luck or like that also, uncle. मतलब confident तो है तभी वो award getting it. Just an example for this, uncle. But again for second. कॉन्फिडेंस नहीं है. इज नॉट ए कॉन्फिडेंस. अवार्ड कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, अवार्ड उसके टैलेंट पर मिल रहा है, नॉट ऑन कॉन्फिडेंस. टैलेंट है, आ गया, अब उसने बोला ऐसे करने से ऐसा ऐसा. मेरा व्यू है. कॉन्फिडेंस कैसे आता है कॉन्फिडेंस? मतलब छोटी उम्र में बड़े लोगों को साथ रहो, बड़े लोगों का टच रखो, वो क्या करते हैं सीखो. मैंने नीलेश बाबू शादी के पहले रोटी में डाल दिया. ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट प्रॉबली इन द वर्ल्ड. सब उसके कौन थे, अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर या कोई चेयरमैन, कोई ऐसा एकदम छोटा. तो देन दे अब सिखाएंगे वो लोग, और ये सीखने का अपॉर्चुनिटी है. The only way you can do that, मतलब you don't mix up with your own age people. बस first point, don't mix up with your own age people. सीखना, PhDs, डॉक्टरेट, डॉक्टर सब उस लेवल के थे. हालांकि वो talented, but then nobody will recognize your talent unless you gain opportunity. You may be talented, you may be confident, but still you will not get the award. You must get opportunity. And if you get opportunity, उसको छोड़ना नहीं. फुल प्रिपेयर्ड, पूरा कैच आए तो आँख मीच कर पकड़ना ही है, वैसा. देन यू वन कॉन्फिडेंट. एक बार अवार्ड आया, सक्सेस हुआ, फिर बढ़ जाता. अंकल जय प्रगति. अंकल जी, आप बोल रहे थे कि एक अपन जब कार में ट्रैवल कर रहे थे तो तपस्या का कुछ बात है अंकल, दैट तपस्या करने से कर्म नहीं कटने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट. समझी नहीं, वही करे. हाँ, मतलब जैसे आप, मतलब कैसे अंकल, तपस्या करने से कर्म नहीं कटने वाले हैं, इसके रिलेटेड है. आज कल ऐसी तो हुआ क्या, यहाँ पर तपस्या का भीड़ भरगोड़ा और इतना जबरदस्त था. एंड लाखों लोग किए होंगे कल, हजारों नहीं, प्रॉब्लम इंडिया में लाखों लोग. आई एम नॉट अगेंस्ट तपस्या, लेकिन मेरे को बुलाना आया था एक जना, आप जरूरत रहे पे आप, और उसने तपस्या की. ऐसे रहेंगी, भीड़ रहेंगे, इतने लोग रहेंगे, इतना मैनेजमेंट, ये वो. भाई आई एम अगेंस्ट दिस. बाजा बाजा धमाल धमेल वो सब मेरे को नहीं है. अगर मैं आ गया देन I am joining in my opinion which is not right.
यू मे बी राइट रॉन्ग, दैट नॉट माई हेडेक। और गलती सिखा दिया अपने को कि तपस्या से कर्म करते हैं, इतना रॉन्ग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोबडी कैन से दैट वी आर नॉट राइट, नोबडी कैन से दैट। इट्स नॉट, अपने को डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। आपने जो किया है सफरिंग करना ही पड़ेगा। और मेरा ओपिनियन है, लास्ट टाइम कभी कुछ किया होगा तो आपको मन से सफ़र करना पड़ रहा, मतलब यू कांट कॉल सफ़र, बट मन से उस अकाउंट सेल करने के लिए आ रहा हूँ, होगा, ऐसा मेरी समझ है। पास्ट बर्थ, पास्ट बर्थ, दैट डिसाइड ऑल दिस। अब मेरे को खाना नहीं मिल रहा बराबर ना, आई वुड नॉट हैव गिवन फूड टू पीपल प्रीवियस बर्थ समवेयर, डेफिनेटली, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो आई डोंट नो, बट मेरे को मालूम है वही है, वही हुआ रहेगा। यू कांट कॉल इट कि अभी कुछ पाप किया, उसका नहीं है। सफरिंग अगर है, इसमें सफरिंग नहीं बोलते हैं तपस्या में, दे डोंट से सफरिंग, बट भूख तो रहते हो, भूखा तो रहते हो, सफरिंग नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, बट भूखा रहते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं किसी को भूखा रखा होगा, हो सकता है कि भगवान को भी सफर करना पड़ा, तो भगवान को भी करना पड़ा, तो पास्ट ही था, दैट वाज नॉट प्रेजेंट। तो वी मस्ट लर्न अ लेसन। तपस्या के अगेंस्ट में नहीं, तपस्या करके इतना बाजा ये वो क्यों उसने वो बोला मेरे को, हमारे महाराज साहब बोलते हैं शादी में इतना खर्चा करते हो, हाँ, और धर्म में नहीं कर सकते हो, इतना करते हैं। मैंने उसको बोला शादी धर्म का काम नहीं है, शादी जैन रिलीजन नॉट ए धर्म, इट्स ए लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाना ये करना धर्म का काम ही नहीं है, हिंदुइज्म नहीं है। तो वहाँ खर्चा कर दो, नथिंग रॉन्ग, धर्म ही नहीं है ना। और ये तो धर्म में खर्चा करना पाप के लिए, मतलब खर्चा करना बोलो बैंड बाजा सब पाप, पाप। थोड़ा पुण्य तो बड़ा पुण्य ये थोड़ी माना जाता है, थोड़ा चलता है, इतना सारा कल आवाज ये वो कितना, मतलब कितना 100% पाप है। 100 तो पाप ही है ना रे, 100 तो जैन धर्म में पाप है ना, है कि नहीं, है ना। इतने जानवरों को डर लगता है, वो करता है, जानवर भाग जाते हैं, एक भी कुत्ता उत्ता बाजते नहीं थे कल, एक कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही थी भीड़ में, वो डर गए सब। फटाके क्यों नहीं छोड़ना, आवाज़ डॉग की, डॉग अंदर से छुप जाता है फटाके से, एकदम छुप जाता है, घर में भी है ना, एकदम छुप जाता है। तो वी आर ट्रबलिंग द एनिमल्स, इतना आवाज, कोई धर्म का काम हो रहा था क्या? बट फिर मैं सोचा क्यों हो रहा है, मैं बहुत सोचा, वही डज इट हैपन इन अवर सोसाइटी, बहुत सोचा मैंने, एंड अच्छा आंसर आया मेरे, whether right or wrong I don't know, but I got a good answer. अपने लोग are not capable of getting award, stage, अपना अवार्ड तो मिलेगा नहीं, नॉर्मली नहीं मिलेगा, स्टेज भी नहीं मिलेगा। देन दे फाउंड आउट कि स्टेज में आने का ये सही रास्ता है, कि कैमरा में सबको आना रहता है, दिस मस्ट हैपन, ओनली दिस मस्ट हैपन, नॉट श्योर बट दिस लॉजिकली आई एम करेक्ट। भाई पैसे नाम आना, इतना बोली बोलना, जितना स्टेज में आना, बोली बोलना वाले बुलाते हैं, जो तपस्या किया उनको सबको थोड़ी बुलाएंगे स्टेज में, तपस्या वालों को नहीं बुला रहा, बोली वालों को बुला रहा। तो यू कैन इमेजिन डूइंग नथिंग एंड गेटिंग ए नेम। घोड़ा दौड़ रहा है, ओनर को अवार्ड मिलता है, घोड़ा तो दे रहा है, तो ये सब घोड़े दौड़ रहा है, वो स्टेज में तो कौन आता है जो नहीं दौड़ रहा। तो कितना लॉजिक में वो सोचा कि क्यों अपने स्टार्ट हुआ, आई वॉन्ट अ स्टेज,
सो आई हैव टू डू समथिंग लाइक, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो और ये 100% श्योर है कि तपस्या से मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने के लिए बहुत 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 चीज़ें तपस्या से नहीं जा सकते, मतलब क्योंकि तपस्या इज रिएक्शन टू पास्ट, दिस प्रेजेंट एक्शन। अब ये नहीं बोल सकते अभी तपस्या किया तो नेक्स्ट में तुमको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तपस्या किया खत्म हो गया, तपस्या हो गया तो उसे क्या मिलेगा? एक्सेप्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड रिजर्व एनर्जी खत्म, और क्या होगा? तपस्या करो, विल पावर बढ़ाने नहीं करो, विल पावर बढ़ाने नहीं करो। एक भूखा नहीं रह सकता हूँ, करो। तपस्या गिव्स यू विल पावर। देखा एक एक साल लोग कैसे रहे, नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू लर्न विल पावर, ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड इतना जो अरेंजमेंट है ना, दैट मैनेजमेंट वी हैव टू लर्न फ्रॉम मारवाड़ी सोसाइटी। इतना बड़ा काम मैनेजमेंट, हालांकि टाइम तो नहीं हो सकता, कभी टाइम मेंटेन हो ही नहीं सकता अपने में, बट एनी हाउ दे मैनेज विदाउट स्पेंडिंग मनी। बाकी इवेंट वाला करेगा बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं भी डिसिप्लिन करेगा, साउथ इंडिया में करेगा इवेंट में करेगा, डिसिप्लिन करेगा। यहाँ हो रहा है विदाउट स्पेंडिंग, तो दैट वी हैव टू लर्न कैसे हो रहा है। सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए बाजा बजाने की, नाम के लिए, इसलिए हो रहा है, इसलिए आराम से फ्री हो रहा है, पैसा चार्ज नहीं, पैसे हो रहा है। कितना सोसाइटी का कितना अच्छा सिस्टम है, इतना काम आराम से हो रहा है, फ्री हो रहा है। दैट मैनेजमेंट वी विल लर्न। लेकिन वो खाने के लिए टोकन देते हैं क्या? कोई पब्लिक आती है तो टोकन लेना पड़ता है क्या? क्या समझा नहीं? पार ना कराने के लिए टोकन होगा। हाँ, खाने कोई भी जाएगा, एनीबडी ओपन टू पब्लिक, बट मैनेजमेंट तो बहुत, इतने सालों खाना खिलाना नॉट ईजी, देखो उसमें कोई दो राय नहीं है। खाना खिलाने में बहुत कुछ परफेक्शन, बहुत कुछ, बट कैसे सर्व करते हैं? बुफे होता है क्या? पूरा बुफे होता है, ठीक है ना? जितने आदमी उतने काउंटर है, बट इस हिसाब से कोई भीड़ ज़्यादा नहीं रहेगी। 4000 कुछ लोग रहेंगे, माने मरबड़े मान, ठीक जो भी होगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑल दैट वी हैव टू लर्न, बट ये इतना बैंड बाजा वो और एक पॉइंट बोलता हूँ, द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म as I understand from my logic and from the book I read, तपस्या जैन में करने के बाद में बुद्धिज्म पैदा हुआ कि वाई यू वांट टू starve your body, why you want to stay in your body, you are meant for doing good work and do good work। एक महीना तुम काम नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बुद्धिज्म का ऐसा सोच और पढ़ा है मैंने। अब राइट रॉन्ग आई डोंट नो, नॉट माई हेडेक, बट प्रॉबली इट्स पॉसिबल, क्योंकि सेम प्रिंसिपल है, बस उसमें तपस्या नहीं, बाकी सेम प्रिंसिपल है, सेम शास्त्र है, सेम वो भी आगम सब वहाँ पर सेम नाम है। यस, वहाँ जो हेड होता है ना, हेड, उसका आगम नाम रहता है कुछ है, महाआगम, तो वो बोल दिया तो नो, यस ये सेज मिस खत्म, महाआगम लिखा, उसके हाथ से मेरे को अवार्ड दिलवाया। तो वो प्रेसिडेंट भी इसके ऊपर नहीं बैठ सकता है। वी हैव टू बी बिलो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका आल्सो कैन नॉट सिट अबव हिज, ऐसे वहाँ पर बुद्ध शासन है ना, दे आर नॉट लाइक ए सेक्युलर बुद्ध शासन, एक डिपार्टमेंट है बुद्ध शासन। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज तपस्या करो, सब करो, बट बैंड बाजा बताओ मत मैं किया हूँ। तो आपने जो किया ना वो भी कम, अगर पुण्य मिलता है, अगर पुण्य मिलता है उसे डिस्काउंट हो जाएगा 100%। एकदम सही लॉजिक, नथिंग रॉन्ग, नो बैड। कौन गए भीड़ में कल? रिलेटिव तो जाना ही पड़ेगा, रिलेटिव तो यू हैव टू गो, बिकॉज यू कैन से इधर यू लाइक और डोंट लाइक। मैं बोला मैं तो आ नहीं सकता,
मैंने I'm against the principle. आंटी को हॉस्पिटल डाला तो मैं थोड़ी गया, आई एम अगेंस्ट प्रिंसिपल ना। और मैं मर गया, कोई डाल देंगे हॉस्पिटल तो मैं भी आई कांट डू एनी। हाँ, मरा हॉस्पिटल बोलेंगे, उस विपिन क्या करे, विपिन बोले मरा हॉस्पिटल, मरा मारा कहाँ मरा, राइट। दूसरे एक ही डाउट है खाली, छोटा सा डाउट, किसका, दिल को उसका पर्सनल डाउट है। यस, मैं इतनी देर तपस्या के बारे में बोला और तू आया थोड़ा लेट। फास्टिंग में ब्लड प्योरिफिकेशन भी होता है और क्या नहीं बट होता है तो कब, एक दिन 2 दिन, हाँ। उसके बाद अंदर इसके है ही- अलावा विचार भी अलग बदलते हैं क्या? विचार कोई नहीं। खाना त्याग करने से विचार बदलते हैं, भाव वगैरह? मेरा तो एक्सपीरियंस है, विचार नहीं बदलते हैं खाना खाने से या नहीं खाने से। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के बाद, वो सब छूटने के बाद एक अंदर का भाव वगैरह और सोचने का तरीका से चेंज होता है क्या? मैं तो नहीं सोच सकता, क्यों कि जैन धर्म में लिखा है जैसे मैंने सुना हो कि तुम प्रतीक बन कर रहे हो समझ के दिन, और तुम्हारा दोस्त पिक्चर गया है और तुम यहाँ बोल रहे हो अरे यार मैं भी चला जाता, हो गया, और वो प्रतीक बन गया वहाँ पर, कहाँ पिक्चर में, बोल सोचा, हाँ, तो इट कैन नॉट चेंज इट। विचार इज डायरेक्टली what you have been practiced, what you have been पक्का कैसे, तुमने पक्का, तुम्हारी बॉडी और ब्रेन कैसे पका गया, हाउ यू हैव बीन बेक्ड, दैट्स इट। क्योंकि मैं इतना लंबा तपस्या किया ही नहीं, मेरे को उपवास तक किया हूँ, उसके ऊपर तो किया ही नहीं मैं, बट हाँ 3 उपवास पोजिशन में कर लेता बस, स्टार्टिंग एंड मिडिल, जय प्रकृति अंकल जी। मैं सब करके ही बोल रहा हूँ मैं। जय प्रकृति अंकल जी। अंकल जी, एनर्जी कैन neither be destroyed, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, बट एनर्जी का कोई लाइफ स्पैन है क्या, कोई एज है क्या एनर्जी का? फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में जो एनर्जी है वो एक 30 ईयर्स 40 ईयर्स रहेगी, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो ये पर्टिकुलर एनर्जी का कोई एज होता है कि क्या होता है, कोई लाइफ स्पैन होती है, क्या है? एनर्जी की एज कैसे होंगे, इट गेट्स ऑन ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंट, सो हाउ कैन यू से एज। बट आजकल ऑर्गन का एज है, मैंने बोला ना ऑर्गन की एज होती है, मैंने कितनी पहले बोला, कितना पहले, अब एक ने ये अपना ट्रम्प साहब का बोला एज है कुछ 79 है कि ट्रम्प की एज अप्रॉक्स, एंड हिज हार्ट इज ओनली 65 ईयर्स, ऐसा, तो मेरा प्रूव हो गया ना कि पॉइंट, एनर्जी का कोई एज नहीं होता, बिकॉज समुद्र, पहाड़ से पानी, झरना से नदी, नदी से समुद्र, सेम चेंज होते रहता। नदी का पावर अलग है, उसका समुद्र का पावर अलग है, झरने का पावर अलग है। इसलिए हम बोलते हैं कि तीर्थंकर भी वापस आएंगे, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएंगे, और लॉजिकली इट लुक्स लाइक वी आर राइट, बिकॉज व्हाई कांट तीर्थंकर कैन बी ओनली 24 क्यों होंगे, जो आते हैं बदलते हैं 25 भी हो सकता है, बिकॉज द सेम एनर्जी कम्स बैक इन सम अदर नेम, लुक्स लाइक। नहीं मानेंगे वो ठीक है, नहीं मानने वाले नहीं माने, अपने नहीं बोलते तुम पागल, वो भी नहीं बोलते, बिकॉज वी कांट प्रूव। अपने सोच सकते हैं, इट्स फॉर द साइंटिस्ट टू डू सम रिसर्च, वी कैन ओनली थ्रो एंड दे हैव टू डू सम रिसर्च। तेरा डाउट पूछ ले तू कुछ, मैं तूने कितना क्या किया, तुम्हारे घर में तपस्या किए होंगे ना? नहीं किए? मतलब जिया जी ने किया तो गए, पापा भाई वो सब गए कहाँ गए? चित्रदुर्गा। अच्छा, गुड, नहीं जाना तो पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट ओनली रिलीजियस, यू गॉट टू फॉलो दी कम्युनिटी गाइडलाइंस। Before getting up from the bed, I usually twist my body here and there. What may be the reason? Tiredness or gas or something else? मित्रा देख भाई, दिलकुश। ये ऐसे सब सोचेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। अब मैं क्रिकेट खेलते हैं तो लोग थोड़ा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, ऐसे नहीं करते, तो इस बार नॉर्मल को भी बीमारी समझ लेंगे, आई डोंट नो,
It's a normal, we are getting ready for the work. So, एक बच्चे ने पूछा, जो शादी में ना हस्बैंड में हाथ मिलाते ना, तो एक बच्चा पूछा क्यों हाथ जोड़ते हैं, जब बोल क्यों, बोलता है जब रेसलिंग में दो मिलते हैं ना, रेसलिंग में तो मिलाते हैं ना हाथ वैसे। तो बोल तू पूछ रही, डाउट तो पूछता रहे। अंकल जैसे आप बोलते हैं कि मतलब 24 मतलब जो तीर्थंकर है वही फिर से आएंगे या मतलब एनर्जी मैं सोचता हूँ, एज पर योर आइडिया एंड साइंस के हिसाब से समझता हूँ, लॉजिकल के हिसाब से समझता हूँ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसके हिसाब से भी। अब दूसरा क्या डाउट? बट अंकल एनर्जी को स्पेशल स्टेटस कैसे मिला? हाउ डिड इट गॉट डिफरेंशिएटेड कि उनको तीर्थंकर का स्टेटस मिला, वी गॉट नॉर्मल स्टेटस? वो अगर रिपीटेडली तीर्थंकर ही बनेंगे देन दे आर एंजॉइंग, यस दैट्स अ गुड मतलब पॉइंट। तो अंकल हमको तो वो नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है, तो बीइंग सेम बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज देयर कर्मा, यू कैन इफ यू डू दैट तो भी बनेगा। बट मोक्ष 24 आर डिफाइंड। मोक्ष तो जाएंगे ऑलमोस्ट, तीर्थंकर तो बनना हो सकता है नेक्स्ट आराम में वापस आएंगे, कभी कुछ हो सकता है दूसरे प्लानट में आएंगे, बट यू मस्ट डिजर्व, नो, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। कैन यू डिजर्व? तीर्थंकर के जो है वो अपने पास में है क्या? व्हाई दोस 24 ओनली अंकल? हम नहीं, कोई और तो डिजर्व कर, आप तो डिजर्व करते हैं, कोई भी करता है। चांस ही नहीं है। उनके कर्म अच्छे थे तो प्रॉब्ली एक तरह से, मतलब इन एग्जाम 1% को कैन ओनली कम फर्स्ट सब तो नहीं आ सकता, बस एक ही आदमी आएगा ना। तो इनमें ये सेलेक्ट होएंगे चॉइस फॉर दिस जनरेशन और दिस, हो सकता है कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, हो सकता है, बट पॉइंट है कि हमारा एनर्जी कहीं नहीं कभी न कभी कुछ दूसरे फॉर्म में आएंगे। मे नॉट बी लाइक तीर्थंकर बट दे लव टू कम बैक हियर, हो सकता है दूसरे जो आएंगे उनका चॉइस नाम रहेगा, उनका एनर्जी तीर्थंकर का नहीं रहेगा, कुछ दूसरा टाइप का रहेगा। पहले था तीर्थंकर, अब और कोई फॉर्म में आ सकते हैं। इट्स वेरी डिबेटेबल एंड वेरी, मतलब डेफिनेट आंसर नहीं आ सकता। कोई साधु को नहीं आएगा, अपने को नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। अंकल पास्ट कर्मा अगर हमको रिफ्लेक्ट मतलब दिखा दिया जाए तो काफ़ी मिस्टेक सुधर सकती है। लाइक मतलब अभी पास्ट कर्म है तो हम लोग तपस्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो एग्जांपल अगर पास्ट कर्म अगर मतलब दिखा दिया जाए ना, एक प्रीव्यू या व्यू जो भी है, देन वी माइट इम्प्रूव नो अंकल जी। फिर दिखाते भी नहीं है एंड दे आर जस्ट कि भाई कौन दिखा, वो भी तो आदमी तेरे जैसे ही है, दिखाए कौन? बट आजकल तो कोर्स करते ना, पास याद दिलाते हैं और ठीक करते ना, आजकल बड़ा चल रहा है ना पूरा। दे रिमाइंड यू फॉर प्रीवियस 10 बार प्रीवियसली तूने क्या किया, ये क्या, उसलिए भुगत रहा है तू, और वो याद आ जाता है और तेरा कर्म भुगतना हो जाता है। बहुत क्लासेस चल रही है आजकल। आई डोंट नो हाउ, नहीं क्लासेस अच्छी चल रही है। एंड पहले तो फर्स्ट जो शुरू किया ना कोई जर्मन में कोई ऐसा फर्स्ट, तो नीलेश बॉम्ब बोलता था कि बिल गेट का भी उसमें वेटिंग लिस्ट में हो, वो पॉपुलर बना रहेगा, इसलिए क्या होगा, क्लासेस लेते हैं 1000-2000 रुपये लेते हैं, क्लास लेते हैं। कुछ वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, जैसे स्पेशल वर्ड यू मस्ट बी नोइंग, बिकॉज तेरा तो काम वही है। नया नाम तो नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, बाकी तो कितना कुछ नहीं होता, जो हमने सुना नहीं होता तो देख लिया होगा, याद दिलाते हैं। बट है वो एक्चुअली बिट ऑफ रिलीजन है। द मोमेंट यू डन समथिंग रॉन्ग, पास समवेयर, देन यू स्टार्ट रिग्रेटिंग, मैं गलती किया। रिग्रेट वो छोटा मोटा रहेगा, वो पाप। रिग्रेट किया तो मतलब उतना ही भुगतना है, थोड़ा बहुत, इतने साल तो भुगत लिया, इतने साल हो गया, छोटे ही है तो कट रुक जाएगा। ऑलरेडी तो भुगत ही लिया है, आगे नहीं बढ़ेगा, बस ऐसा करते हैं और ऐसे ही होता होगा। मैं सब्र कर लिया, तभी मेरा टाइम आएगा जब भी मैं कोर्स करूँगा।
मैं सफ़र के लिए मेरा टाइम आना तभी क्वेश्चन तभी याद आ गया मेरे को, ये क्या गया प्रीवियस वर्ड में, ये सब क्या गया है. एंड व्हेन द मोमेंट यू थिंक आई डन मिस्टेक, थोड़ा तो ठीक हो गई ना. डेबिट क्रेडिट में लगा तो अरे यार मैंने क्यों गलती मारा, सब्रिंग तो कम होगा ना, सब्रिंग तो कम हो गई ना, क्यों तो हो जाएगा, तो वही है बस. दैट्स हाउ इट कैन हैपन. अंकल हमको समझ बट है इतनी कैपेसिटी आदमी को अपने में ले जाने के, सामने वाले के तो होगा तो फिर वो भी भगवान ही रहेगा. हाँ अंकल एक उम्र के बाद इंसान को समझ आ जाती है, फिर गलत सही या पास्ट कर्मा है समझ में आता है अंकल. बट किड्स जो एकदम बच्चे हैं, कहाँ समझ में आता, अपनों कहाँ समझ में आता. लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, अभी भी ढकुलाबाजी कर रहे हैं, अभी भी गलती तो होती रहती है, सबसे होती है, आदमी से होती है, साधु महाराज से होती है, सबसे होती है. सबसे होती है अंकल जी. बट स्टिल बच्चे जो है अंकल, जो हु डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स, उनको भी आके सफर तो करना पड़ता है. तो व्हाट इज दिस लॉ, मतलब जब तक समझ में नहीं आता तब तक भी उनका भी अगर जो पास्ट कर्मा है, तो लेट इट बी हेल्थ वाइज या फैमिली वाइज, या कुछ बच्चे पैदा होती आश्रम चले जाते हैं, मतलब बीइंग अननोन टू दिस थियरी और द सिस्टम, मतलब भुगतना तो सबको ही है. तो एक तो नोन मतलब कि समझ में आने के बाद आदमी भुगते नहीं हैं. कहाँ समझते हैं, अब इतने तपस्या वाले कहाँ समझे, कोई समझता नहीं है. छोटे बच्चे अपना ये किया है, ये मामले में तो कोई वो ऊपर नहीं है, कोई अपने ऊपर नहीं है. बस बात करने के लिए अच्छा लगता है, बस समझ गया हो तो सब पूरी दुनिया सुधर जाती है ना. एक स्टेज में सुधर जाती है दुनिया. कहाँ वही सेम दुनिया, सेम आदमी, सेम चल रहा है, चलता ही रहेगा. तो अंकल इवन आफ्टर नोइंग थिंग्स, और जब शमशान में आदमी जाता है तब वो एक कुछ देर के लिए उसको वो लगता भी है कि लाइफ हैज सम एंड, बट फिर से अंकल हम सुधरते ही नहीं है. मतलब द एंटायर वर्ल्ड इज रनिंग इन दिस वे. व्हाट इज द रीजन, कर्मा ही ऐसे है या द वर्ल्ड हैज टू रन इन दिस वे? नहीं बहुत सुधरता है खो के शमशान में सुधर जाते हैं, छोड़ देते हैं फटाफट, एकदम उसमें होता है बहुत बार. और बहुत का वापिस दुनिया में आता है, वापिस ये याद आ जाता है उनको, शमशान तक वो याद आता है, बाहर जाते दुनिया आ जाते, वापिस इसमें आ जाते. होता तो ये. पीपल चेंज, पीपल डोंट चेंज. People don't change because they have seen temporarily they forget. The moment they come to cricket ground, they feel like playing cricket, and the moment they come to that ground, then ऐसा होता है ना बहुत बार. यार तीर्थंकर शादी करने के और भगवान ये ले लिया ना, दीक्षा ले लिए, तीर्थंकर तो होता तो ये जा रहे तो भी. Anybody can change any time. And वो उनका कर्म अच्छे तो चेंज हुए, बट निमित्त तो वही बनाना, निमित्त तो वही बना के भाई ठीक है मेरे लिए इतने जानवर मर रहे हैं. और ये प्रूव हो गया कि तीर्थंकर सब थे वो सब फैमिली वेज नहीं थी, सब वेज बोलते हैं ना, नॉन वेज वाला भी तीर्थंकर बना है, ये पॉइंट है. सो यू कैंट हेट नॉन वेज. हाँ कितना बड़ा पॉइंट, कोई नहीं बोलता. मैनी टाइम्स हम दूसरों को कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि कहीं वो नाराज हो जाएंगे, वेदर इन बिजनेस रिगार्डिंग पेमेंट और इन रिलेशंस रिगार्डिंग सम बिहेवियर्स. ये नाराज नहीं करना इसका फीवर. संजय अच्छा, राइट. इसका फियर और इज ए फियर और कंसर्न फॉर देम. इज डेफिनेटली नॉट कंसर्न फॉर यू ओनली. हाँ देम नहीं है, यू आर कंसर्न कि नाराज नहीं करना, वो होगा नहीं होगा बात ही नहीं है. तुमने अगर ट्रूथ है, साफ बोलने में कोई गलती नहीं है और कोई नाराज नहीं होगा. अगर आप ट्रूथ को फैलाओगे, बोल दिया, कोई नाराज नहीं होगा. आपको उसको समझाना सिखाना या वो है तो नाराज होगा. इफ यू टॉक ट्रूथ, कोई नाराज नहीं होना, चांस ही नहीं. बिकॉज तुम खुद झूठे हो, तुम्हारे में ट्रूथ नहीं है, तो तुमको लगता है नाराज हो जाएगा. तुम खुद अपनी कंडीशन में डालते हो, या मेरे को पसंद नहीं है. पसंद क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज यू डोंट लाइक द ट्रूथ, तो तुमको डर लगता है. नाराज होगा क्यों होगा? आपने फैक्ट बोलना है, उसको नहीं डांटना है. बात है कि तुमने उसको नहीं डांटना है. पेमेंट मांगना है, तुम्हें माल दिया है साहब, पेमेंट लेना. वो आदमी को भूल जाओ ना तुम. किसी को भी ऐसे ही, भाई बिजनेस है, माल दिया हो, पेमेंट लेना है, उसको क्यों नाराज होगा? क्यों होगा नाराज? कैसे होगा? वो कोई जानवर थोड़ी है.
क्यों होगा ना? और कभी पैसा नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो फिर भूल जाओ। मेरा तो हिसाब है 2 बार 4 बार देगा, नहीं दे रहा, भूल जाओ। क्या करें? मैं तो भूल, राइट ऑफ करो, बस खत्म। आने जाने का बिजनेस के हिसाब से वो टाइम ही वेस्ट होता है। तब वो नाराज भी नहीं होगा। उसके पहले तुम उधार दो जिनको आना है अपना। ऐसे क्यों करते हो? पहले तुम माल दे दो बिजनेस के लिए, फिर पूछते हो उसको तकलीफ, नहीं आता है तो तुमको तकलीफ। अच्छा कस्टमर ढूंढो, खत्म हो गया ना काम। और सब दुकानें तो चलती है, कोई एडवांस से चलता है, कोई अगेंस्ट डिलीवरी चलता है, और कोई 6 महीने में भी चलता है। कोई गलती नहीं है रे। मैं नाराज समझे मत। यू डोंट फील नाराज। क्यों? सच्ची बात है, क्यों नाराज हो? नाराज संदीप नाराज है क्या मेरे से? तो वो कभी उन लोगों को नहीं समझ में आता और वो फील करते हैं ऐसे। कौन? मेरे को कैसे बोल दिया? ईगो। हाँ तो मेरे को कैसे बोल दिया? मेरा स्टेटस ये है, मैं कौन हूँ? वो तो तुमने सोचना है कि हाँ मैं मेरे नहीं। को डर लगता है कि मेरा क्लाइंट चले जाएगा। क्लाइंट जाएगा तो गलती क्या है? बदमाश जाएगा ना। हाँ, क्लाइंट जाएगा तो तुम्हारा डर है, तुम्हारा डर है ना। अगेन यू आर अफ्रेड ऑफ योरसेल्फ। तुम क्यों डर रहे हो? तुम डर रहे हो चल जाएगा तो उसका एडवांटेज लेता, वो चल जाएगा इसलिए वो एडवांटेज लेता। उसको मालूम है कि मैं ऐसा, तो इसलिए कर रहा हूँ। 5-6 प्लेयर्स है ना जो माल दे सकता है, उसका ऑप्शन उसके पास। कर तो तुमको डर है ना। बात तो यू आर कंसर्न अबाउट योर बिजनेस। हाँ, वो नाराज की बात ही नहीं है यहाँ पर। तुम नहीं करना चाहते हो, खुद नाराज करना नहीं चाहते हो, बिकॉज योर बिजनेस। हाँ, और ऐसे ही बोलते हैं अपने नाराज। अपने तो ऐसे होते हैं, मैं मालूम है बहुत सारे। हाँ देख, मैं भी सीख गया अभी थोड़ा। अच्छा हुआ नहीं, अच्छा ये रिमाइंडर। बहुत बार बोलते हैं ना। मेरा एग्जाम्पल है, मेरे यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं था, तो मैं को गरज थी, और एक उल्लू आया, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रिलेशन। राइट, उसने मेरे को अच्छा चीटिंग किया, अच्छा किया। आई विल नॉट कॉल कि उसने मेरे को चीटिंग किया। उस दिन मेरे को गरज थी, रखा। वो गरज थी, रखा, इसलिए हुआ। मैं गरज नहीं होता नहीं रखता। बहुत बोलता है मैं उसको हेल्प किया, बहुत पुराने बाप दादा बोलते मैंने उसको हेल्प किया। हाँ, क्यों? उसे मैं बेटा बड़ा नहीं पाता इसके लिए। मेरे केस है ना, मैंने रखा तो हाँ, उसने एडवांटेज लिया, सिंपल। मेरा स्वार्थ था। हालांकि आंटी बोले 100% राइट नहीं है, बट एक वर्ड बोले, बाकी योर तुम समझाओ जो भी तुम्हारा। मैं बीच में नहीं आती बिजनेस, बट ऐसे। हमारे भाई भी आए, मैं हाँ मान गया। मेरा बिजनेस अच्छा था। देख स्वार्थ भी कैसे होता है। बिजनेस यूवी का सबसे बेस्ट था। राइट, 4 जने आए, नो पैसा, नो कैपिटल, इसी रनिंग में बैठ गए, सेम कस्टमर रनिंग में। अब इसमें मेरा क्या स्वार्थ था? क्यों माना? बात है मैं क्यों माना? मैं बोलना नहीं, इक्वल पार्टनर, चार 25% विदाउट कैपिटल, विदाउट गुडविल, विदाउट एवरीथिंग। रनिंग में आगे बैठ गए, खत्म। 6 महीना चला, बाद में झमेला कर दिया किसी ने। बट मैं बोल रहा हूँ, मैं माना ना, मेरा क्या स्वार्थ था उस? बोलो, मैं क्यों माना? नाम वही, यू भी गई, अकाउंट भी वही, खाली बस ऑफिशियली नहीं हुए। बाकी 25% से ऑफिशियली नहीं हुए, उठाए। और वो तो अच्छा उठा नहीं सके, 1 साल में लॉस कर दिया ना। सब ने खर्चे उठा लिया, सब उठाने लगे तो क्या होगा? क्या रहेगा मेरा पॉइंट? कंबाइन मेरे क्या करना? मेरे उधर ऊपर आना, सब उनको ऊपर आना था, उनको ऊपर आना, मेरे क्या ऊपर आना था? मैं तो अपनी रनिंग कंपनी भी उनको दे दिया ना। क्या रहेगा? सोचो, इट्स बिग एग्जाम आंसर पेपर। हाँ,
आपके साथ कुछ लर्न करने को मिल जाएगा। नो, लर्न कर सकता हूँ जो मुझसे ज़्यादा जानता है। मुझे मेरा बिजनेस अच्छा था तो मैं क्या लर्न करूँगा? कोई नहीं था, सबके पॉजिटिव चेक होते थे, हमारे यहाँ लेते पॉजिटिव चेक, हमारे पॉजिटिव चेक कभी होता नहीं था। छोटा बिजनेस, लेकिन ये बोलते हैं जॉइंट फैमिली में अगर वो बोले और तुम्हारा अच्छा है तो तुमने मानना, हेल्प करना, शामिल हो सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाम खराब नहीं करना। मेरा स्वार्थ क्या था, एक नहीं माना तो मेरा नाम खराब होगा, मतलब नहीं भी होता है, बट वो बोले चल देख अच्छा है तो उनको लाना नहीं। तो आई वांटेड टू बी टू गुड, नॉट गुड, टू गुड। तो आ जाओ भैया, ये बात था। वो स्वार्थ तो था ना, एनीवे स्वार्थ तो था ही। हाँ, तो वो स्वार्थ किया तो हो गई नाम कुछ भी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वाई शुड आई एग्री? मैं बोला अभी एग्री नहीं करें तो इनका अच्छा बिजनेस है और मतलब लाइक नो कॉपरेशन फ्रॉम ब्रदर्स, दे माई थिंक एनीवे। हालांकि आंटी ने एक ही बोला, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक ही बोला, खत्म। बाकी तुम देखो क्या जबरदस्त बोले, और वही हुआ। कितना सीखने को मिलता है भैया अपने को। बट लेडीज ऐसा होना जो दे टॉक टू द पॉइंट। हाँ, ऐसा नहीं लेडीज। एक लेडी बोला आज मैंने सपना देखा, ये खरीदा वो खरीदा, ये तो इसमें क्या मीनिंग है? रात को सपना देखा तो वो बोलती है, ओ हस्बैंड बोलता है इसका मीनिंग है कि अपना दिवाला निकलने वाला है। और एक लेडी खांसी आई, हस्बैंड बोला भाई गले के लिए कुछ ले लो, और बोलते अभी देखा था एक हार, वो ले लो। सपने में आया तो बोलती है अच्छा आज मैं धागा देता हूँ, कल डायमंड खरीद लेंगे। तो ठीक है, कम टू द पॉइंट। नो, देयर मस्ट बी सम ह्यूमर ऑल्सो, देयर कैन बी हरदम हॉट एंड कोल्ड, सुख दुख, ऐसे सब साथ में ही चलना चाहिए ना रे। थोड़ा बहुत ह्यूमर भी होना चाहिए। हाँ, और कोई डाउट है तो कुछ नहीं तो फिर उसमें पढ़ ले कोई। ये इसमें मीनिंग है तो मीनिंग देख लाता है तो देख, कोटेशन डाले थे हम लोगों के, वो पढ़कर बोल रहा है। यस यस, मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म्स है, मतलब उनमें भी कुछ रहेगा तभी दे वांट टू जॉइन फॉर पार्टनर्स। नहीं बट व्हाट एग्जैक्टली यू मीन पार्टनर मीन्स क्या? मतलब एक को वर्किंग कैपिटल चाहिएगा या एक को ऐसे रहेगा, वही ना? करेक्ट। सो पार्टनर स्वार्थ की बात नहीं है। एक्चुअली यू लैक मनी एंड ही लैक्स नॉलेज, तो दो का बिजनेस में गलती नहीं है कि यू वांट टू अर्न मनी, ही वांट टू मेक मनी बाय नॉलेज, या जो भी है दोनों का एक पास पैसा एक बार नॉलेज है, तो यार बोथ आर गेटिंग, उसमें कोई गलती नहीं है। स्वार्थ नहीं है ना, दोनों ऊपर आ रहे हैं ना। स्वार्थ है मैं तेरे को बोलूँ नहीं, जब पार्टनर बनकर आई हाइड समथिंग, आई डोंट टेल यू समथिंग, दैट इज हियर बोथ वांट टू कम अप। इसमें गलती नहीं है। इस केस में अगर कुछ टाइम बाद फाइट होता है। हाँ वो सीख लेता है, जो नॉलेज वाला है उसको टाटा बाय बाय, और जो जिसके पास वर्किंग कैपिटल है होता है हाँ बाद में वो सक्सेस होता नहीं होता, दैट्स नहीं होता। मेरे साथ में ना, मेरे लोग तो कहीं चले गए, मेरे यहाँ सीखे, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। आई एम नो वेयर एंड दे आर ऑल्सो नो वेयर मीन्स दिस आल्सो कम्स इन चीटिंग ऑन ना। ये चीटिंग में नहीं आ सकता है, बट थोड़ा बैड इंटेंशन में आता है कि आई जब ज्वाइन किया ना उस दिन रहेगा, मैं सीख लूँगा, उसके कस्टमर ले लूँगा, है वो सब तो हाँ ये आते हैं अनएथिकल एक्चुअली। नहीं भाई बहुत बात देख, तुम कभी भी पार्टनरशिप करो ना,
माइक में हाँ। कभी भी पार्टनरशिप करो तो ये 100% याद रखो, सबका स्वार्थ है कि जब तक बेटे बड़े नहीं हो जब तक करते हैं, जैसे ही बेटा बड़ा हुआ पार्टनरशिप टूटता है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस, हाँ ये समझ के चलना। होते सब कंपनियां देखी मैंने, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब जगह बच्चा पैदा वो बड़ा हुआ कि खत्म, उसको भगाओ उसको भगाओ उसको, गोविंदा में हजारों देखा मैंने ऐसे। हाँ, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, स्वार्थ ही दुनिया, स्वार्थ स्वार्थ। अंकल एक मेरे पूछते रहो डाउट, ताकि मेरा जितने डाउट आएंगे ना, यू आर हेल्पिंग मी। पर्सनल डाउट था एक से, जितने दूध में डाउट, शक्कर एक मिनट, पहले से ही जितने डाउट ज्यादा पूछोगे, यू आर हेल्पिंग मी एंड यू आर गिविंग मी होमवर्क, और जितने ज्यादा डाउट होंगे उतना तुम्हारे कारण मैं होशियार होऊंगा। तो इफ यू वांट टू मेक विपिन होशियार, प्लीज आस्क डाउट। बोल, अब बोल। जबरदस्ती अंकल, दूध गर्म करते समय शक्कर पहले से ही डाल के अंदर गर्म करना है या गर्म करने के बाद शक्कर डाल सकते हैं? अगर आपको शक्कर पीना ही है तो दूध और शक्कर साथ में उबालो, और नहीं है तो दूध को बिना शक्कर के पीना ही एडवाइजेबल है। अगर पीना है साथ में उबालो और उसके बाद में चाय बनाओ, है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। बाद में तो शक्कर मिक्स नहीं होती। तो क्या रीज़न था उसका, गर्म दूध में शक्कर डालने से? तो वो चाशनी जैसा बन जाता है ना, और नहीं तो जो शक्कर बाद में शक्कर ही रहती है ना, वो इट डजंट, इट शुगर ओनली ना, इट डजंट बिकम चाशनी ना। गर्म शक्कर दूध में वो चाशनी के लिए बहुत ज्यादा उबलना ना, इसमें उबलता थोड़ी है, उबलता नहीं ना। बट ये क्यों आता है, डाउट है। दूध में शक्कर गर्म करते हैं, जो गर्म शक्कर है दैट इज एडवाइजेबल। दूध गर्म दूध में जब गर्म हो रहा है शक्कर हो, हाँ मैं तो बोलता हूँ एसिड है आई थिंक शक्कर। शक्कर एसिड है, नहीं मैं भी नहीं मालूम, लेकिन दूध तो उसमें होता नहीं है, क्योंकि दूध इज अल्कली, तो उसका इतना नहीं होता है, क्योंकि इट्स नॉट एकदम, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता होगा, शुगर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता होगा, दूध का आता है, उसके बस मिल जाता है। शुगर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये मैं समझता हूँ, हाँ, क्योंकि ये तो अपना टच कर सकते हैं, पी सकते हैं, चार्जिंग को हाथ थोड़ी लगा सकते, तो उस टेम्परेचर में रिलीज करेगा ना वो एसिड, इसमें नहीं रिलीज करेगा ना। ऑन दैट इट मे रिलीज, बट हियर इट्स ओनली गेटिंग मिक्सड एट ए लो टेम्परेचर, तो टेस्टी होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। चाय बनाना तो ऐसे बनाना चाहिए। अंकल जी, एक आदमी रिसर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो अगर 80% 90% कर रहा है, मतलब 90% तक पहुंच गया, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसको। एक मिनट, आवाज नहीं आई वो ना, ये गिर गया ना रे। आ रही क्या आवाज? फिर भी नहीं आया ना, देखा नहीं, जान दे। अब वो कम हो गया वो आवाज, कोई बोला भी नहीं। हट, क्या यार, क्लिप भी बेकार हो गया क्या? बोल। एक आदमी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है कंप्यूटर का, वो कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो वो 80% तक पहुंच गया, फिर भी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। वही दूसरा आदमी वो रिसर्च पढ़ता है, उसके ऊपर रिफाइन करके वो 100% एक प्रोडक्ट डेवलप कर लेता है। तो जैसे बिजनेस में भी एक आदमी सीख के आगे दूसरा कुछ काम करता है, ये भी ऐसे ही हुआ ना अंकल जी, 80% उसका लेके हल्का सा रिफाइन करके उसने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। तो इस जगह पे चीटिंग कहाँ पे है? कौन बोला चीटिंग? मैं बोले नहीं, मतलब चीटिंग मैं बोले तेरे को लगा कैसे चीटिंग है? तो, और बैड इंटेंशन भी कैसे हो अंकल जी? वो मैं कहाँ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला ना, आपने बोला नहीं, मैंने यहाँ सीखा हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसमें एक लैग था बिजनेस का। तो एक है विपिन जैन नॉलेज है, और विपिन जैन बदमाश नहीं है, और तू बदमाश है, नॉलेज नहीं है। मेरे पास आया, नॉलेज मिल गया, तो ऊपर जाएगा ना, मेरा वो करने का मतलब है। सी बिजनेस में थोड़ा तो बदमाश होना जरूरी है, थोड़ा बहुत ना, वो मेरे में नहीं है। बिजनेस सीख गया, तू बदमाश ही था, तो मेरे यहाँ 2 जने थे, दोनों ऊपर आ गए, ऊपर एकदम आ गए, ऊपर में बस, ठीक है ना। अच्छा है, तो अपन तो उसमें चीटिंग कौन बोला? अपने बोलते मुझे, बट मैं नहीं बोला, मैं अपना स्वार्थ बोला, मैंने, मेरा स्वार्थ था। आपने अपनी तरफ क्या
हाँ, मैं तो लोग बोलेंगे चीटिंग तो ठीक है ना, तूने उसको रखा है क्यों? हाँ, तेरे 100 रखा ना, और तेरे पास कैपेसिटी थी वो 20% की, तू उनके ऊपर आया, तू आ जाना। उसने जो कैपेसिटी थी कि 80-20 से क्या होता है, दैट 20% इज द 100% ना, यू डोंट नो दैट। हाँ, दैट 20% इज 100%। जयप्रकाश अंकल, बिजनेस में वर्किंग स्टाफ जो होते हैं क्या उनको एक भागीदार बनाया जा सकता है, पार्टनर ऐसे? इट इज एडवाइजेबल? दैट डिपेंड्स कौन सा क्या टाइप है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो केपेबल है, बिजनेस में केपेबल है, तो नया जगह में एक कंपनी खोल दो तुम, और उसमें एक नाम के वास्ते उसकी पार्टनरशिप रखो, और तुम्हारे पास कंट्रोल रखो बस, ताकि ब्रांच भी ज़्यादा होगा, नए भी कस्टमर आएगा। हैं, मेरे पास से सबको ही बोला मैंने, खोल दे भी नहीं आप, मेरे पास सबको बोला मैंने। वही जना जो चीटिंग किया मेरे को अच्छी तरह से, क्यों चीटिंग किया बोल रहा हूँ कि ही सेड आई वांट अफेक्शन लव एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इलेक्ट्रिकल बिजनेस, माई कंडीशन, अदरवाइज मैं कभी नहीं रखता मेरे पास। Having said that, I am not going to do electrical business and did electrical business, that comes under cheating. बस। Why do tongue always need or wants new taste or different taste every time? Is it natural or some issue with it? संजय आचा। उसका केस ही पूछता है वो। मैं तो सोचता हूँ मैं जो हमेशा खा रहा हूँ वही खाऊं। मेरा केस है ये नहीं यार, कौन बदलेगा, कौन टेस्ट करेगा, मैं तो वही है। मैं तो कभी नहीं देखता यार नया डालो, जो है बस अपना नया करना ही नहीं है। नमक नहीं, मिर्ची नहीं, शक्कर नहीं, कोई चलता है वही चल रहा है, ये ज़्यादा ही नहीं। प्लस टेस्ट जो है, जिनमें भी टेस्ट है सब में, वो आदमी को छूटता नहीं है। मतलब टंग इज द इंडिकेटर ऑफ योर कैरेक्टर, तो छूटता नहीं है। हो गई, छोड़ना तुम्हारे पास है, इसका क्या स्विच में कहाँ लाऊंगा मैं, आज चाय नहीं पीना भाई, नहीं पीना 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 भाई। और कभी कभी क्या होता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट से अपनों को लगता है कि आज मैं दूध पीऊँ। सो इट्स नॉट दैट टंग वांट्स, द बॉडी वांट्स, यू कैन से टंग वांट्स। मिर्ची कम ज़्यादा, दैट इज टंग। एंड जो इतना टेस्टी ज़्यादा देखता है कम ज़्यादा, उस हाथ से छूटता नहीं आदमी से, वो मैंने देखा, नहीं छूटता। बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा ज़्यादा। और अपने जरूरत में जेंट्स लोग जो हैं, वो थोड़ा जल्दी छूट सकते हैं। नमक कम है, जेंट्स कंप्लेन नहीं करेंगे। लेडीज़ को नमक कम ज़्यादा सब ज़्यादा मालूम होता है। जेंट्स का कैरेक्टर बहुत बदल गया अपने यहाँ साथ में रहने से। साथ में तो आंटी ने भी बोला, अंकल जी हमको साथ में नहीं रखते हैं। मला तो इम्प्रूव नहीं, अंकल जी साथ में नहीं थे, मैं कैसे इम्प्रूव? ये वर्ड है, सेम वर्ड है बोलो। बोलो पढ़ा, इसे पढ़ नहीं समझा, बस मैंने आज पहले होमवर्क रख दिया। आज मैं बोला कोई नहीं है तो पहले रख दिया। How to identify a person's intention of a person in a company who gives you frequent orders with a saying that I will buy all your products from you only, but in fact it's not so, though he keeps asking money with a reason fees or medicine. Me too on humanitarian grounds keep helping him. Please guide on this. Harsh Bomb. हर्षबॉम का पूरा पेपर ही हर्षबॉम का हुआ, लेकिन क्या मैं समझा नहीं था इसकी इंग्लिश में नहीं समझा। तू क्या समझा? पढ़ा तो तू समझा हुआ ना। ऑर्डर देता है कोई, लेकिन क्या मेडिसिन सब बोल रहा है क्या वो हेल्प मांग रहा है, वो हेल्प भी कर रहा है इनकी तरफ से जाते हुए। अर्श वो जो परचेस ऑफिसर जो भी हम रहेगा, वो बोला मैं पूरा माल आपसे ही खरीदूंगा, उस बेस पे ये भी जो हेल्प मांग रहा है वो हेल्प दे रहा है। देखिए ना फर्क, ये बैठा तो बोलता है माइक, ये बच्चा बैठा तो नहीं बोल सकता। कितना फर्क पड़ जाता, कितना फर्क पड़ता है। जो परचेस ऑफिसर रहेगा वो बोला पूरा माल आपसे ही खरीदूंगा, और हेल्प कुछ मांग रहा है तो वो ये भी उनकी तरफ से जितना हेल्प हो सकता है मतलब कर रहे हैं,
पर रियलिटी में वो नहीं है, लेना है पर वो नहीं ले रहा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ डाउट में सर। देखिए तो एक्चुअली क्या है, एक दूसरे के लिए है एक है, और जो स्मार्ट है वो जीतेगा। हाँ, अपने को डर है ना ऑर्डर चले जाएगा, बात तो वही है, हर जगह डर क्या होना, ऑर्डर चल जाएगा। एंड मेरे को एक ऑफिसर बोला, सर सेम आई बोला मेरे को, मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको ऑर्डर दूंगा, हेल्प तो वर्ड मेरे पास ही नहीं है, मैं आपको ऑर्डर दूंगा। मैं क्या बोला, तू क्या ऑर्डर देगा, टर्म सूट कंडीशन तो ऑर्डर देता है, और क्या मेरे को ऑर्डर देगा। तो मैं साफ बोला उसको, सर यू हैव बीन बॉर्न लाइक दिस एंड वी आर लाइक दिस, बस यही बोला, खत्म, कुछ नहीं बोला। अंकल ये बोलनेस कैसे आते हैं? बोलने से भाई कस्टमर छोड़ने का हिम्मत रहना, कस्टमर छोड़ने का हिम्मत, कस्टमर भाग जाएगा चल जाएगा, वो मारने को तो पैदा ही से कस्टमर का, तेरा कस्टमर खाना उसका कस्टमर, कस्टमर क्यों जाएगा। इफ योर मटेरियल इज गुड या सर्विस इज गुड, दाम से कोई कस्टमर नहीं जाता, दाम तो सबको वही देगा, नहीं जाएगा। योर टेक्निकल सर्विस, मैं आज चाहता एक चाहता आज समझो, एक जगह लीगली आई एम राइट, उसने जो माल ऑर्डर दिया, हाँ रिजेक्ट, 100% रिजेक्ट पूरा, और माल कितने का बोले तो 24,000 का, एंड फॉर नथिंग, राइट। चाहता तो कोई दूसरा आपने ऑर्डर लेगा वही दिया हो, लेकिन मेरे को मालूम है कि उसको काम नहीं आ रहा है, तो ये हमारे बिजनेस बहुत मुझे ऑर्डर मांगा तो नहीं होता है, ऑर्डर खाली बिलिंग के लिए रहा, माल के लिए ही नहीं होता, माल कुछ ऑर्डर कुछ ऐसे ही होता है, मतलब करने का मतलब मैं कुछ भी नहीं किया। हालांकि सर ये ऑर्डर दिस आई सप्लाई दिस, बस खत्म, कुछ भी क्या कर सकते। कस्टमर को अंकल गाइड भी करना चाहिए क्या, मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, हाँ हाँ 4 खराब है और पीछे अच्छे हैं, अगर वो खराब चॉइस करा तो मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, ये मत ले तू ये ले। 100%। मैं तो शांति गुट बोलता था, माल शांति बिक गुट रहा तो बोलता ये था, देना चाहिए। आर्यन गया शांति गुट के पास साल बताने लगा, बोला विपिन तो खुद का बिजनेस ही खराब करता है और कैपेबल है, कुछ भी कर सकता है उसका, अपने मालूम है इज नॉट सुटेबल, देन अपने तो रोकना, अपना ड्यूटी ना। मेरा आईटी का लेटर किस लिए आया, वो बोला बिल बनाओ ये आइटम, मैं बोला नहीं चाहिए आपको, वो स्क्वायर ये वो पेंसिल पेन सब कुछ गया, बोला आपको नहीं चाहिए ये माल लो, बोलता ये माल मेरी लैब में है, 900 रुपये का बिल बनाओ, उसे मेरे को 500 रुपये से प्रॉफिट, मैं रुकाया जी नहीं, वो तो हालांकि काम आता, बट मैं बिना खरीदे काम ले लें, तेरे लैब में ही बड़ा यूज करना भाई, आई नेवर यूज गॉट इन लैब, बट मैं बोला ये वायर काम आ जाएगा, बोला है मेरे पास, ठीक है। कभी भी कस्टमर को गाइड करो, मिस गाइड मत करो, सिंपल एक ही चीज है बस। नहीं इधर आओ सब चुप के यार, यू शुड बी ऑनेस्ट इन सेलिंग मटेरियल, बस। और कोई की लीगली है तो डरना भी नहीं है, टिल लास्ट फाइट भी करो लीगली यार, एकदम बदमाश है सामने तो फाइट करो, टीच में लेसन, सब स्वाद नहीं होना अपना, बदमाश है तो सिखाओ भी। हाँ बल अंकल जी अभी मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि पहले शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सही है, तो उनके माइंडसेट में ऐसा क्यों है कि जो भी वो लिखा हुआ है वो सही है और वही चीज़ को बिलीव करें, जबकि वो देखे नहीं पढ़े नहीं, क्या है क्या नहीं उनको नहीं पता, फिर भी वो बिलीफ है कि वो पहले जो लिखा हुआ वो सही है, उसका कुछ भी नहीं है। बाप बोलता है ऐसे ही है, तो सुनते सुनते बाप राइट है हो जाता है, बहुत बार नॉट ऑलवेज। हाँ वैसे ही अपने को नहीं मालूम है तो बस मान लेते हैं, नुकसान कुछ नहीं मान लेते हैं, उनको नुकसान कुछ नहीं, नुकसान हो तो मानेंगे क्या। हाँ नुकसान है कि नहीं वो भी समझ नहीं ना, मान तो लिए अभी वो दोवन पानी पीना मान लिए, बट अभी नुकसान क्या वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो ओवर द इयर्स अब जैसे आप बताए नहीं तो बताने के बाद में नहीं पीते, छोड़ देते ना, करेक्ट, तो वो तो कोई छोड़ देना, ये आने के बाद में कोई ढोन पानी नहीं पीते। एक बात है, राग डाल रहा हूँ, कॉमन सेंस इज ए लेटिन ऑफ सम एनिमल, राग क्या है, इज ए लेटिन ऑफ सम एनिमल ओनली,
है क्या? और क्या छाना है? लेटिन ही तो वो। हाँ फिर क्या क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुमको कि यू आर पुटिंग, क्या इतना छोटा पॉइंट नहीं है क्या? वाटर फॉर्म यार, लेटिन एंड केमिकल फॉर्म है तो लेटिन ना यार, है? तो उसको तुम खा रहे हो ना, थोड़ा सोच नहीं सकते क्या? वो झाड़ वाड़ का खाना है, राख राख डालकर खाता है, मतलब और हैप्पी होता है, एंड नेवर थिंक इज व्हाट इज दिस। हाँ यार, कितना कॉमन सेंस नहीं है बा। अभी बोलो उसको लेटिन डालकर खा रहे हो तुम, सब छोड़ देगा। है क्या? सूखने के बाद में खाद बनना है, नेचर है, झाड़ को खाना चाहिए, नेचर है झाड़ को। तो वो जो है दैट लेटिन इज गुड फॉर द अर्थ, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। जस्ट बिकॉज यू आर ऑन द अर्थ यू आर, फिर हद हो गया। पूछ लेना पंकज। What's ego? Why one should have it or not, or to some extent, in this prevailing situation of world? Harshbaum. नहीं भाई, ईगो तो बिल्कुल रॉन्ग है, ईगो होना ही नहीं है। देखिए ये दो चीज़ें कन्फ्यूजन है, अभिमान है स्वाभिमान, बस है। अभिमान होना ईगो में आ सकता है। स्वाभिमान में आई एम प्राउड ऑफ माई ऑनेस्टी, तो नथिंग रॉन्ग, उसको ईगो बोलेगा कोई। आई एम प्राउड ऑफ माई ऑनेस्टी, व्हाट इज रॉन्ग? सो दैट अपने बदमाश नहीं बनते ना। तो ईगो मीन्स मैं बस वो ईगो होता है। आई, कैपिटल आई इज ईगो, वी इज नो ईगो। बस जीरो थेरेपी में इतना एक जन आया था फॉरेन से, मैं बोल रहा था वी ऐसा हम ये करते हैं, वो बोला इसका हेड ऑफिस किधर? मैं वी बोला तो आई बोलता, मैं बोला आई बोलता तो गवर्नमेंट में आता ना, बोल इतने सब वो समझा नहीं। लास्ट चल डाउट राजेश भंडारी। सिक रहता है तभी अपनी बॉडी को कुछ खाने को नहीं चाहिए, मतलब मांगता नहीं है, ड्यू टू दैट एनर्जी ड्रेन नहीं होता इसके लिए, या अंकल कैसे? नहीं, वो भी एक इलाज है बॉडी का कि कच्चा निकले और पेशाब लेटरिन में निकले, वो करे, वो एक इलाज है। और कभी भी गैस होकर के रॉन्ग भी खाना पड़ता, मैं बोलता हूँ आज भूख लग रही है, रॉन्ग भूख। हमेशा बोलता हूँ आज देख भूख है बट रॉन्ग भूख है, तो फिर गैस जाती है, खाना मांगती, गैस को खाना चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए। कितना बड़ा पॉइंट। मैं बोलता हूँ भूख, रॉन्ग भूख, राइट भूख, दो बोलता हूँ। अंकल रिजर्व एनर्जी जैसे उसमें भी वापस नहीं रहता ना अंकल? नहीं थोड़ा देख, बीमार है ना तो रिजर्व एनर्जी तेरी बीमार को ठीक करने चलेगी, मांगे तो वो ख़त्म नहीं होते। ऑफिस खाओगे वापस आ जाएगी, बट फिर डेली बीमार मत पड़ो। आई थिंक टुडे विद द लिमिटेड रिसोर्सेस वी हैड अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भेज दिया करो, सबको आगे लिंक दिया करो रे, प्लीज डू दैट। एंड एवरी डे जीरोथेरेपी विपिन बॉम या जीरोथेरेपी.com कुछ भी खोलो, बहुत नया भी रहता होगा। जीरोथेरेपी विपिन बॉम में मेरे ख्याल से अभी थोड़े दिन बहुत पुराने आ जाएंगे, 2012, 11 वाले सब आ जाएंगे। उसमें है ना 12? उसमें है ना, हाँ। अब 12 का सेशन सब पहले नहीं था। जीरोथेरेपी विपिन बॉम में अब उतना सब देख सकते हो, उसमें कितना एनर्जी रहेगा विपिन का। अभी अंकल आप कितने बंडल हो, पहले कितने अच्छे उसके लिए थे वो। चलो